सभी लोगों का हमारी कम्युनिटी में, ठीक है। और सब लोगों को 25 मिनट, है ना, हम 20 से 22 मिनट या 25 मिनट हार्डली बात करने वाले हैं अपने हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो सब लोगों का ध्यान रहेगा इधर, है ना, ठीक है, ओके। जैसे हम लोग 3-3 घंटे की मूवी तो इजीली देख लेते हैं, या 1-1 घंटे के सीरियल्स इजीली देख लेते हैं, पर जब हेल्थ के टॉपिक आते हैं तो वहां पे हम लोग इधर उधर ध्यान देते हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करनी, है ना, ठीक है, ओके। क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ही ये सेशंस किए जा रहे हैं, और ये सेशंस करने का सबसे बड़ा रीजन है, ताकि आप अपनी बॉडी को समझे, अपनी बॉडी को जाने, और अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझ के, जान के, उसको हेल्दी रखने में उसको सपोर्ट करें, है ना, ठीक है। तो ये सेशंस करने के सबसे बड़े रीजंस हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है हमारा, है ना, नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे क्या रहने वाला है, माइंड से रिलेटेड। जैसे आज इस वीक हमने जॉइंट से रिलेटेड बातें की थी, नेक्स्ट वीक हम लोग माइंड से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। माइंड से रिलेटेड में, माइंड में एक तो हम लोग डिप्रेशन, एक माइग्रेन, है ना, ठीक है, ओके। ये दोनों की बातें करने वाले हैं। तो आप लोग आज से ही देख लो कौन कौन फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में ऐसा पर्सन है जिनको इनमें से, दोनों में से कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है, तो आप उनको हमारे सेशंस का पार्ट बना सकते हो। पूरे वीक कुछ नहीं करना है आपको, सेशंस ज्वाइन कराना है ओनली फॉर, ओके। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपका एक पर्सन डे 1 ज्वाइन करता है, तो वो पूरा वीक 100% आएगा। अगर उसको वो प्रॉब्लम होगी तो, या उसके फैमिली में किसी भी पर्सन को वो प्रॉब्लम्स होगी तो। और फिर लास्ट में ऑब्वियसली बात है, हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे बातें करते हैं, विदाउट मेडिसिन, ओके, ओनली फॉर डाइट के टूवर्ड्स, ओके। और जब आप डाइट के टूवर्ड्स उनको नॉर्मलाइज करना चाहते हो, तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट भी होती है ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है अभी आप सभी लोगों का। तो अभी हम लोग बातें कर रहे थे जॉइंट से रिलेटेड, ओके। सब लोग हमारे सेशंस का पार्ट थे, और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने समझी भी होगी, बहुत सारी चीजें आपने जानी भी होगी, ओके। और आज जॉइंट का एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, ओके। वो है गाउट, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करने वाले गाउट के बारे में, ठीक है, ओके। तो गाउट के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ लोग का वीडियो ऑफ है। दिव्या मैम, आपका डे 1 है, ओके। और देखो 1 तारीख से होने वाला है, अगर 001 नहीं लगा तो एंट्री भी नहीं मिलने वाली है आपको, है ना, ठीक है। तो ये लास्ट 1 तारीख का टाइम है, और जो भी नए पर्सन है वो लोग ही एंट्री करेंगे, जो हमारे ग्रुप्स में ऐड ऑन है, मतलब नाम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिव्या जायसवाल जी दिख रहे हैं, सोनिया मैम दिख रहे हैं, है ना, ठीक है। रिया चौधरी जी दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आप लोगों का क्या है, एक तो वीडियो ऑफ है, दूसरा कोड नहीं लगा हुआ है 001, है ना। तो अभी हम कैसे जज करें आपको, ठीक है, ओके, है ना। और सभी लोग जो पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, ठीक है। तो आप लोग अपने 001 लगा के आइए, अपने नाम के आगे 001 लगा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों को, है ना, ठीक है, ओके। तो मेरी सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पैटर्न को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, ओके। तो आज हम बात करने वाले गाउट, है ना, ठीक है। गाउट मैंने आपको डे 1 बताया था, जो मंडे को हम लोग सेशंस कर रहे थे। तो गाउट अर्थोराइटिस का ही एक पार्ट होता है ना, ठीक है, ओके। और अर्थोराइटिस का एक पार्ट होता है, तो हमें उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गाउट क्यों होता है, किस रीजन से होता है, और क्या चीजें ऐसी है जो गाउट को आपके बॉडी में एंटर करने पे मजबूर करती है, और ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे किसी को भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है आपको, किसी को भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं चल रहे किसी को भी नहीं। मैं ही जानता हूँ बहुत सारे लोगों को। हाँ, नीलम जी को चल रहे हैं, हाँ नीलम जी ईमानदार इंसान है, तो इन्होंने हैंड रेस किया। क्या नीलम जी, क्या हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहे हैं आपको अभी? स्किन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्किन पेन जाता है बहुत अच्छा, स्किन स्किन प्रॉब्लम है, राइट। ज्यादा। ओके, ठीक है। और क्या मधु मैडम आपको भी चल रहा है? ओके, ठीक है, मधु मैडम से पूछते हैं। मधु मैम, आपको क्या प्रॉब्लम है?
पैर का दर्द है सर। अच्छा, पैर का दर्द है ना? अब देखो, मधु मैम ने बोला पैर का दर्द है। ओके, पैर में कहाँ दर्द है? घुटनों में दर्द है या एंकल लेंथ में? घुटनों में घुट दर्द। ओके, प्रॉपर घुट। तो फिर आपने ये सेशन क्यों मिस कर दिया पूरा? सर मैं शादी में गई थी सर, मैं अच्छा। आपका वीडियोस में स्टेटस पे डालते हैं ना, उसमें देखती हूँ सर। अच्छा, उसमें देख लिया, चलो। कहीं तो देखा आपने सेशन, है ना? तो अभी, अब जैसे कि सपोज करो, मधु मैडम ने बोला कि इनको नी में पेन है ना? पर मधु मैडम को अगर नी के पेन को दूर करना है तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, राइट? कि नी में एग्जैक्टली क्यों पेन हो रहा है ना? क्या कार्टिलेज घिस गया है इसलिए पेन हो रहा है? क्या ग्लूकामाइन की डेफिशिएंसी है इसलिए पेन हो रहा है? या अर्थोराइटिस का कोई सिम्टम्स है ना? तो जब तक मधु मैडम उनको समझेंगी नहीं, ओके, और समझे बिना ही पेन किलर लेना चालू कर देंगे या कुछ एलोपैथी मेडिसिन लेना चालू कर देंगे, जो कि मैडम ने लिया भी होगा, राइट? है ना? हाँ, थोड़ा टाइम लिया था सर। हाँ, थोड़े टाइम लिया था। तो मैडम ने अभी मैं लिया। जब हाँ, से अभी ये। बंद कर। हाँ, अभी बंद कर दिया, वेरी गुड। तो अभी थोड़े टाइम लिया भी था तो उससे उतना रिलीफ नहीं मिलेगा उनको जितना उनको रिलीफ मिलना चाहिए। मैं राइट हूं? है ना मधुमन? ओके। तो हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती, मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, और मैं अभी मंडे से आपको फोर्सफुली बोलने वाला हूँ, ठीक है? ओके, कि आप लोगों की मदद करना चालू करो। ठीक है? ओके, क्यों चालू करो? जब तक कोई भी पर्सन अपनी प्रॉब्लम को डीपली नहीं समझेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। और नहीं निकाल पाया सॉल्यूशन तो उसको बड़े खर्चों पे शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना? जैसे नी का प्रॉब्लम अगर बढ़ गया तो बड़े खर्चों पे शिफ्ट होना पड़ेगा, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कितने लगेंगे आपको पता भी नहीं है। और आपके, चलो पैसा तो लगा, पर आपके घुटने वैसे रहेंगे ये भी आपको पता नहीं। ठीक है? वैसे ही अभी मैंने बोला कि नेक्स्ट वीक हम क्या लाने वाले, नेक्स्ट वीक क्या लाने वाले, नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे माइग्रेन और डिप्रेशन, माइग्रेन और डिप्रेशन, माइग्रेन। अभी सोचो, खुद को है तो आपको तो ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप में या आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को है तो उनको बिल्कुल 101% ज्वाइन कराना है, ठीक है? अभी मैं सेशंस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लिंक पहुंच रहा है, मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि किसी भी पर्सन को अगर इन सेशंस के जरिए कुछ सपोर्ट मिलता है और वो अपनी डाइट को चेंज करते हैं, कुछ हर्बल लाइफ सप्लीमेंटेशन एड ऑन करते हैं, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होंगी। और आपको भी पता है, जब आप डाइट को चेंज करेंगे, अपने बॉडी में इंटरनली सप्लीमेंटेशन एड ऑन करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। हाँ, हो सकता है एक दिन में ना हो सकता है 90 दिन ले ले, हो सकता है 6 महीने ले ले, पर धीरे धीरे जब आप अपनी बॉडी की डेफिशिएंसी रिकवर करोगे तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी ही होंगी। तो ये चीजें आपको समझना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज एक ऐसी चीज की जिसका नाम है गाउट। ठीक है? ओके, किस किसने आज से पहले ये गाउट के का नाम सुना है? आज से पहले आप लोगों ने गाउट का नाम सुना है? किस किसने सुना है? सुना है? नहीं सुना? अच्छा, कौन सी दुनिया में रहते? अच्छा, सुना है, नीलम जी ने सुना है, और किसने सुना है? बस एक पर्सन, नीलम जी के। हाँ? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपके कानों तक? मेरा सुंदर सा चेहरा दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड। मतलब सही है, सब सही चल रहा है ना? ठीक है। तो सुना है आपने गाउट के बारे में? अच्छा, यूरिक एसिड सुना है? यूरिक एसिड, हाँ, यूरिक एसिड तो सुना होगा, वेरी गुड, ठीक है। मतलब सुना है। ओके। ओके, मैंने बोला है ना आपको, कुछ चीजें ऐसे कर लो हाँ है तो, ना है तो ऐसे कर लो, है ना? और बिल्कुल ऐसा है तो ऐसे कर लो, है ना? कुछ लोग देखो अभी भी नहीं कर रहे। हाँ, हेलो, हाँ। देखो, मानसी जी का गर्दन बिल्कुल ना हिल रहा है। मानसी जी, हेलो, है ना? है अवेलेबल आप? ठीक है। एक नेहा जी का बिल्कुल नहीं हिल रहा है ना? ठीक है। अभी ऐसे प्रैक्टिस कराते रहूंगा मैं, ठीक है? ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाउट, गाउट एग्जैक्टली क्या है? जब आपका ब्लड, है ना, जो जब हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमें गाउट का प्रॉब्लम होने के
सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, है ना, ठीक है। आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमें गाउट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। गाउट जनरली आमतौर पे, वैसे तो ये आपके किसी भी पार्ट में अटैक कर सकता है, पर 95%, है ना, कितना, 95% देखा गया है कि जो गाउट है आपके पैरों, है ना, पैरों और जो आपकी जो अंगूठे वाला, है ना, एरिया है, उसमें ये अटैक करता है, ठीक है, ओके, है ना। गाउट में क्या होता है ना, गाउट में क्या होता है, आपको पैरों में, मतलब जो घुटन ये अंगूठे के जस्ट साइड से, है ना, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा पेन होगा, है ना, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा पेन होगा, या तो वहां पे स्वेलिंग आने का संभावना बढ़ जाता है गाउट में, ठीक है, ओके। अब जब भी किसी भी पर्सन को गाउट होता है, ठीक है, जब भी किसी भी पर्सन को गाउट होता है, तो गाउट आपकी उंगलियों में, आपके टखने मतलब एंकल, लाइक, ओके, आपके घुटनों में, ठीक है, ओके, है ना, आपके घुटनों में, और इन सारी चीजों को ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, ओके। नहीं क्योंकि आपने देखा होगा, कभी भी किसी भी पर्सन को अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ओके, तो यूरिक एसिड क्या होता है, ये हमारा पैर है, ठीक है, ओके, ये आपका अंगूठा है, ओके, और ये उंगली, तो ये जो एक बीच वाला पोर्शन रहता है, वहां से कनेक्टेड होता है यूरिक एसिड, ओके, है ना, और वही एरिया को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो जब किसी भी पर्सन को गाउट होता है, तो गाउट में भी वही वाली प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ती है। समझ रहे हो बात को? हेलो? यस? यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है, ओके, है ना, तो ध्यान इधर रखना है, और बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ है, तो आपका ध्यान किधर है मुझे नहीं पता, ठीक है, ओके, है ना। अब जो गाउट है, अगर किसी भी पर्सन को गाउट होता है, ठीक है, ओके, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना, ठीक है, गाउट होने वाला रहता है, तो आपको हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में एंटर करने वाली है, तो उसके सिम्टम्स आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स पता रहते हैं, है ना, जैसे कि अ, सबका घर है, मैं एग्जांपल बार बार घर का रहता हूँ क्योंकि घर में रहते हो आप लोग, है ना, तो हमें पता है घर में अगर ठंड है तो हमें पता रहता है ना कौन सी खिड़की से ज्यादा हवा आने वाली है, हम बंद करके रखते हैं ना उसको, रखते हैं ना, ओके। अब सोचो, ठंड है और वो खिड़की भी खुली है, तो आपको ठंड ज्यादा लगेंगी या कम लगेंगी? ज्यादा लगेंगी या कम लगेंगी? ज्यादा लगेंगी ना, ठीक है। तो ठंड कम करने के लिए तो एक हमें ये पता रहना चाहिए कि वो खिड़की को बंद करना है, राइट या रॉन्ग? यही होता है, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि हमें जब तक सिम्टम्स पता नहीं रहेंगे, ठीक है, ओके, है ना, कि हमें वो प्रॉब्लम किस वजह से या किस मतलब जो आ रही है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है, और सिम्टम्स आते से ही अगर हमने अपनी बॉडी पे ध्यान दे दिया, तो कभी आगे प्रॉब्लम बढ़ना ही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रॉपर ध्यान से सुन के समझ के आगे अपना डिसीजन लेना होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए, अब बात करते हैं सिम्टम्स में। सिम्टम्स में क्या होता है, एक तो जॉइंट में पेन आता है, ठीक है, ओके, और आपके जॉइंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं, है ना, जॉइंट में पेन आता है और आपके जॉइंट क्या होते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं, ओके। और जरूरत से ज्यादा जब आपके जॉइंट सॉफ्ट होने लगते हैं, तो आपको समझ जाना है कि आप यूरिक एसिड की तरफ अग्रेसर हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपके जॉइंट्स के आसपास स्वेलिंग्स आने लगती है, ठीक है, आपके जॉइंट्स के आसपास, क्योंकि ये देखो, ये एक अर्थोराइटिस का ही रूप है, तो सिम्टम्स भी अर्थोराइटिस वाले ही रहेंगे, कोई अलग से नहीं रहने वाले, ठीक है, ओके, है ना। तो सिम्टम्स भी क्या रहने वाले, अर्थोराइटिस वाले ही रहने वाले। अर्थोराइटिस मतलब हिंदी में हम उससे बोलते हैं गठियावाद, ओके, समझ गए, है ना, ठीक है। उसके बाद में गाउट के में जो भी जितने भी लोग गाउट से रिलेटेड परेशान होते हैं, ठीक है, ओके, अगर आप लोग एक साल से ज्यादा गाउट से परेशान हो, ठीक है, तो एक गाउट अटैक करके चीज होती है, ठीक है, ओके, जिसमें
आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है ना, ठीक है। विद इन 12 आवर 24 आवर्स, या आपको डे 1 डे 2, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है, और प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, वो पेन आपके बर्दाश्त के बाहर रहता है। और आप ये मान के चलो कि अगर आपको 1 साल से ज्यादा गाउट का प्रॉब्लम है, कितने साल से, 1 ईयर से ज्यादा आपको गाउट का प्रॉब्लम है, तो ये जो गाउट अटैक होता है, ये आने के सिम्टम्स आपको 99% बढ़ जाते हैं, है ना, कितना, 99% तक बढ़ जाते हैं। और शुरुआत कहां से हुई सारी, यूरिक एसिड से, है ना। अगर हम यूरिक एसिड पे ही ध्यान देते थे तो गाउट तक बातें पहुंचती नहीं। सही बोल रहा हूं, है ना। पर हम जब तक चीजों पे ध्यान देना चालू नहीं करेंगे, चीजों को समझना चालू नहीं करेंगे, जब तक आपका लाइफ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड के अगर क्रिस्टल, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर आपके यूरिन ट्रैक में, है ना, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई सोचता है कि मुझे एक यही बीमारी है, तो ये बीमारी का ही मैं ट्रीटमेंट करता रहूंगा या उसका सॉल्यूशन नहीं करूंगा, तो शायद वही बीमारी आपके बॉडी में रहे, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको कोई एक बीमारी है, ओके, आपको कोई एक प्रॉब्लम चल रही है, और अगर उसका टाइम रहते से आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो बीमारी दूसरी बीमारी के तरफ अग्रेसर होती हैं। जैसे कि यूरिक एसिड का अगर आपने टाइम रहते से ट्रीटमेंट नहीं किया, या उससे ऐसी रिलेटेड चीजें नहीं खाई जो आपको खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, ओके, तो रिलेटेड चीज नहीं खाई, तो आपके साथ क्या होने वाला है, यूरिक एसिड के जो कुछ क्या बोलेंगे, क्रिस्टल्स, है ना, यूरिक एसिड के कुछ क्रिस्टल्स आपके यूरिन ट्रैक में जमा होने लगेंगे, ओके। और आपके जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल यूरिन ट्रैक में जमा होने लगेंगे, तो क्या होगा, आपके साथ क्या होने वाला है, आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चालू होने लगती है, लाइक किडनी स्टोन, है ना, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी है ना, नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी है ना। पहले किडनी स्टोन इतना नॉर्मल नहीं था, पर आज की डेट में नॉर्मल हो चुका है। आप में से है किसी को किडनी स्टोन, हाँ, आपके किडनी में पत्थर, हाँ, स्टोन मतलब वही होता है पत्थर, क्रिस्टल, इंग्लिश में नाम, अरे क्रिस्टल क्या, पत्थर है पत्थर, ओके। है तो नहीं किसी को, वेरी गुड, है ना। आपको नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। और पर आजकल बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है किडनी स्टोन, है ना। और किडनी स्टोन किसको भी होता है, तो सब लोग बोलते हैं बियर पीने से किडनी स्टोन खत्म हो जाता है। कई बार तो किडनी स्टोन के चक्कर में लेडी से भी बियर पीना चालू कर देती है, कि बोले हमारे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया। अरे किडनी स्टोन बियर से कोई लेना देना ही नहीं है ना। बियर जितना भी टाइप्स ऑफ अल्कोहल होता है, वो बॉडी को और ड्राई करता है। मैंने कई यंग लड़कों को देखा है ना, बोले यार किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है इसलिए बियर पीना चालू किया, बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं था। मैंने बोला वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। मतलब आप बीमारियों को कैलकुलेट कर रहे हैं अल्कोहल से। अरे भाई अल्कोहल पी के या बियर पी के किडनी स्टोन नहीं नॉर्मल होने वाला, क्योंकि आप गूगल पे भी स्टडी करो, सब जगह स्टडी करो, अल्कोहल आपकी बॉडी को और ड्राई बनाती है, ओके, आपकी बॉडी को और ड्राइनेस पैदा करती है, और जब ड्राइनेस पैदा होंगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली, ठीक है, ओके। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है या यूरिक एसिड और ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका जो यूरिन ट्रैक है, ओके, आपका जो यूरिन ट्रैक है, यूरिन ट्रैक में आपके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो जमा होंगे, और आपको किडनी स्टोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है, ओके, है ना। अब बात करते हैं कि ये जो गाउट है ना, अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। गाउट का खतरा हमारी बॉडी में किस कारण से बढ़ता है, ओके, क्या कारण है ऐसा कि आपके गाउट के खतरे को बढ़ा सकती है, मतलब गाउट आपको होने वाला है ये। पहला खतरा, ठीक है, किसी भी टाइप की सर्जरी, है ना, आप या आप में से किसी ने भी किसी भी टाइप की सर्जरी कराई है, और वो सर्जरी पे कराने के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना,
जैसे कि सपोज करो, अभी मैं एक पर्सन की बात बताऊं। सपोज करो आप कहीं पे भी गिर गए, है ना, या आपके पड़ोस में कोई गिर गया, आप क्यों गिर रहे हो? आप मत गिरो कहीं पे भी, आपके पड़ोसी कोई गिर गए। चलो पड़ोसी भी नहीं छोड़ो, पड़ोसी को भी क्यों गिराए, आपके दुश्मन गिर गए जो आपसे दुश्मनी रखते हैं ना, ठीक है, पड़ोसी अभी अच्छे रहते हैं ना, आपसे जो दुश्मनी रखते हैं वो गिर गए कहीं, है ना, ठीक है। ओके, चलो दुश्मनों को तो गिरा सकते हैं, ठीक है, अब वो आप देख लेना कौन दुश्मन है आपके, ठीक है। तो अगर वो गिर गए कहीं पे, ठीक है, ओके, और उनके हाथ में चोट लग गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, दुश्मन की बात कर रहा हूँ, है ना, पड़ोसी की और आपकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, है ना। तो उनके हाथ में चोट लग गई, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो अब हाथ में फ्रैक्चर जिस दिन होगा, उस दिन तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, है ना, ठीक है। फिर फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर के पास जाके भी बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे। पर जब उनको प्लास्टर बंधता है ताकि वो फ्रैक्चर क्लियर हो जाए, अब आप खुद ही सोच के देखना, वो प्लास्टर बनने के बाद जो 21 डेज को के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ता है उसको, बहुत सारे लोग उसमें वो कर देते हैं। क्या कर देते? अरे हाँ हाँ, अब तो ठीक हो ही जाएगा, 2-3 दिन तक उसको प्रॉपर वैसे मतलब जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसे करते हैं, पर 2-3 दिन बाद पता नहीं क्या हो जाता है ना, अंदरूनी इंसान जाग जाता है, नहीं नहीं अब तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट निकलता है 21 डेज बाद भी कई लोगों का रिकवर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉब्लम आई, जब आपकी प्रॉब्लम आई, जब आपको पेन हो रहा था, जब तक तो आपने उस पर फुल फोकस किया। पर पेन थोड़ा सा भी आपका कम हुआ या थोड़ा सा भी नॉर्मलाइज हुआ, तो वहां पे तो वैसे ही कोई भी टाइप्स ऑफ सर्जरी आपकी हुई है और आपने प्रॉपर वे से उसका प्रिवेंशन ले रखा है, या सर्जरी के बाद क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरा ही एग्जांपल। मुझे आज से 8 साल पहले अर्थोराइटिस का प्रॉब्लम था, गठियावात का प्रॉब्लम था, ठीक है, ओके। आज मेरी बॉडी में वो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी एंड हो चुका है, और कभी भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं, ठीक है। पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर मैं विंटर में प्रॉपर सॉक्स नहीं पहनूंगा, ठीक है, ओके, और प्रॉपर जो होता है वो विंटर वाली चप्पल होती है जो घर पे नहीं पहनूंगा, तो क्या पता मेरे को वो प्रॉब्लम वापिस आ सकती है, क्या पता, है ना, पता। तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा विंटर में ध्यान देता हूं कि हाँ मेरे अभी भी पैरों में सॉक्स है, बस सोते टाइम सॉक्स उतार देता हूं, बाकी कंटिन्यू सॉक्स रखता हूं, जबकि अभी आप इतनी ठंड भी नहीं है ना। तो प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। तो आपको पहला है सर्जरी, दूसरा है कोई भी गंभीर चोट, मतलब कोई भी अगर आपको गंभीर चोट आपको लगी हुई है, या लगने वाली है, या लग सकती है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ पे भी क्या हो सकता है, गाउट का खतरा हो सकता है। तो क्योंकि गंभीर चोट से गाउट का खतरा क्यों हो सकता है, मैंने आपको डे 1 मंडे के दिन बताया था, है ना, कि अर्थोराइटिस का कारण एक गंभीर चोट भी रहती है, ठीक है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, डिहाइड्रेशन बॉडी का। अब सोचो, बॉडी के डिहाइड्रेट होने से भी गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है। अब सच सच बोलना, ठंड में अपना वाटर इनटेक कौन कौन पूरा कर रहा है? सच्ची सच्ची बताना, नहीं तो एक एक से सवाल पूछूंगा। अच्छा कर रहे हो, कौन कौन कर रहे हो? एक नीलम जी, अच्छा पहले तो ये बताओ कितना पानी पीना चाहिए, किस किस को पता है? देखो बहुत सारे लोग बस स्माइल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। प्रवीण जी कितना पानी पीना चाहिए पर डे? गुड मॉर्निंग सर। 3 लीटर सर। 3 लीटर प्रवीण जी ने बोला, ठीक है, और किसको पता है? 20 किलो वेट पे सर 1 लीटर पानी होना चाहिए। 20 पे 1 लीटर, है ना। सुनीता जी कितना पानी पीना चाहिए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 3.5 लीटर पी लेते हैं सर। 3.5 पी लेते हो, चलो पीना कितना चाहिए वैसे? निधि जी? 3 पीना चाहिए वेट के हिसाब से सर। वेट के हिसाब से। निधि जी आप कितना पानी पीते हो? सर 3 साढ़े 3 लीटर पी लेती हूँ रोज। 3-3.5 पक्का हो जाता है, 3-3.5 हाँ लीटर? जी। सोनिया मैम आप कितना पीते हो पानी? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पूरा नहीं हो पा रहा है अभी आजकल, पूरा बीच नहीं में हो थोड़ा पा सा गैप हो रहा। गया। हाँ। और आपको तो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है ना, यस। और आप सप्लीमेंट भी खा रहे हो काफी सारे। जी।
हाँ ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, है ना, ठीक है। अभी मैंने ये क्यों सवाल किया, जब भी आप एक अच्छी डाइट पे होते हो, है ना, ठीक है, ओके, ओके, सबसे पहला ध्यान रखना है, जब भी आप एक अच्छी डाइट पे होते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। जिस दिन ये सोच लो कि आपने शेक पीना चालू किया, ठीक है, जिस दिन आपने फ्यूल, हर्बल लाइफ फ्यूल पीना चालू किया, सबसे पहली डिमांड आपकी बॉडी करेंगी वाटर, ठीक है। कोई भी सप्लीमेंटेशन खा रहे हो, सबसे पहले बॉडी करेंगी वाटर डिमांड। अभी सोच के देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये ये मेरा केटल है, ठीक है, ओके। अब मैं जब से यहां पे बैठा हूं, जब से यहां बैठा हूं, ये 1.5 लीटर का होगा अप्रोक्सली, मान के चलता हूं, है ना। और मैं कितने देर से बैठा हूं, 1 से 1.25 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए। और ये गिलास है, ठीक है, ओके। तो मैंने कम से कम अपना 1.5 से 2.25 लीटर पानी अभी तक पी चुका, है ना, ठीक है, ओके। और मुझे लगता है मुझे 5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो सेशंस में जब बैठते हो खाली मत बैठा करो। मेरे को किसी का भी सिप सिप ऐसा करते दिखते ही नहीं हो आप, बस ऐसे घूर के देखते रहते हो, पता ही नहीं क्या हूं मैं, हैं। ऐसे सिप सिप करके पानी पिया करो, है ना। एक जो अफरेज बनाते हो ना, अफरेज बनाते हो 3 चम्मच का, वो अफरेज चलता रहना चाहिए, मतलब आधा अफरेज खत्म हुआ ऊपर से फिर पानी, आधा अफरेज खत्म हुआ फिर पानी। मजा आता है, आपको पता है, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। ये जो आपके चेहरे दिखते हैं ना, जिनमें आंखों में नींद सी दिखती है ना, ठीक है, आपके सुंदर सुंदर से चेहरों में जो नींद सी दिखती है, प्यारी प्यारी सी, है ना, ठीक है, वो नहीं आएंगी, है ना। ऐसे उदास होके बैठे रहते हो ना, वो उदासी चले जाएंगी। अब कहाँ जाएंगी वो पता नहीं, पर पानी पियोगे तो चले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो देख लो किसी के भी गिलास बताना, किसी के हाथ में, मैंने सच बता रहा हूं, पूरे सेशन के दौरान आपको 2 सिप भी पानी पीते नहीं देखा होगा, एक दो को छोड़ के, है ना, 1-2 पर्सन को छोड़ के, ठीक है। 2-3 सिप पानी भी नहीं पीते देखा होगा। देखो राधिका मैम तो हाथ बांध के ही बैठी है, तो वो पानी का गिलास कैसे ही पियेंगे, है ना, ठीक है। हाँ, 2-3 लोग पी रहे हैं, बाकी लोगों का पता ही नहीं क्या है, पता ही नहीं क्यों, वाई रीजन। सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका वाटर इनटेक आपका बढ़ाने से। सप्लीमेंट खा रहे हो, सप्लीमेंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है, बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सप्लीमेंट जरूरी नहीं है, पर सप्लीमेंट को जो रिक्वायरमेंट है वो भी तो पूरी करनी पड़ेगी। वो भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी। तो कल से सबसे पहले पानी लेके बैठेंगे सारे लोग, है ना। सेशंस के दौरान हम कम से कम 1 लीटर पानी पियेंगे। अच्छा, कल तो वर्कआउट ही वर्कआउट है ना, सैटरडे है ना कल। चलो कल वर्कआउट के बाद पी लेना, है ना। कल तो साथ नहीं पी पाएंगे, हाँ, पर पियेंगे, ठीक है, ओके। मंडे से पीना चालू करेंगे, ओके, डन, है ना। अब तो ठंड भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। फिर थर्ड है भूखे रहना, ओके, सॉरी, फोर्थ है भूखे रहना। भूखे रहने का मतलब आप अपनी बॉडी को तकलीफ दे रहे हो और अपने आप को भूखा रख रहे हो, ठीक है, ओके। और अपने आप को जब आप भूखा रखते हो तो भी आपको गाउट होने के चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो कभी भी वेट लॉस जर्नी में भी अपने आप को भूखा नहीं रखना है ना। अपने डाइट को शेड्यूल करना है, मैनेज करना है, और उस अकॉर्डिंग चलना है। कैलोरीज कम डालनी है, पर न्यूट्रिशन कंटेंट कम नहीं डालने, पोषक तत्वों की कमी आपकी बॉडी में कभी भी नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है एज। ऑब्वियसली बात है, एज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम में बढ़ती है अगर आपने अपनी बॉडी पे अभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल बहुत सारे चीजों का कारण बनता है ना, बहुत सारी चीजों का कारण बनता है, उसमें से एक यूरिक गाउट भी है, ठीक है, ओके। हाई ब्लड प्रेशर, है ना, अगर आपको आज की डेट में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो आगे चल के गाउट, देखो हाई हाई ब्लड प्रेशर वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लमों का कारण बनता है, लाइक हार्ट अटैक, है ना, ओके। पीसीओडी का भी हम मोनिका मैम ने एक बार सेशन किया था, ठीक है, ओके। कीमियोथेरेपी, ठीक है, ओके। एंड आपका भोजन, भोजन में आप जैसे अगर रेड मीट खाते हैं, आप फिश खाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खाते हैं तो कभी कभार या ओकेजनली खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके, है ना। अब बात रहती है कि गाउट का प्रिवेंशन कैसे करें, है ना, ठीक है। गाउट में ऐसी क्या चीजें ले या क्या चीजें ऐसा ना ले
जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमें मदद करे। तो उसका प्रिवेंशन एक ही है। सबसे पहला है उच्च स्तर के, मतलब उच्च क्वालिटी, है ना, मतलब हाई क्वालिटी के फ्यूरिन से रिलेटेड चीजें नहीं खानी। ओके, फ्यूरिन क्या होता है? फ्यूरिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जो हाई क्वालिटी ऑफ फ्यूरिन जिसमें हमें मिले, वो चीजें आपको नहीं खानी, है ना, ठीक है। अब कहाँ मिलेगा? रेड मीट, ठीक है। दूसरा बासी खाना, है ना। बासी खाना मतलब, बासी खाना मतलब बासी खाना, सुबह बनाना रात को खाना, उसको बोलते हैं बासी खाना, है ना। नहीं तो सुबह बनाना, फिर रात को भी खाना, फिर दूसरे सुबह भी खाना, है ना, उसको बोलते हैं बासी खाना, ठीक है। ओके, तो बासी खाना, तो बासी खाने से आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल 101% बढ़ सकता है। ऑयल, ऑयल में रिफाइंड ऑयल, वैसे भगवान की दुआ से आप लोगों के किसी के घर में अभी रिफाइंड ऑयल नहीं यूज हो रहा होगा, नहीं हो रहा, पक्की बात है, पक्की है। देखो, कुछ लोगों के चेहरे बता रहे कि अभी भी यूज हो रहा है। सर अभी अभी कढ़ाई में वही डाला, है ना, हम तो भूल गए थे। आप रोज बताते हो तो क्या हुआ, हमें रोज याद भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, है ना। तो रिफाइंड ऑयल, और नेक्स्ट फिश, फिश और इनमें हाई फ्यूरिन्स होते हैं, है ना, ठीक है। और हाई फ्यूरिन्स आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में और आपके गाउट को बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी हमने इस वीक पूरा जॉइंट से रिलेटेड आपको टॉपिक दिया, जॉइंट से रिलेटेड बात किया, ओके। और आज हमारा इवनिंग में कितने बजे? 6:30 बजे, है ना। बहुत ही अमेजिंग हमने प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसका नाम है फ्यूल मैजिक, ओके, जिसका क्या नाम है? फ्यूल मैजिक, ओके। तो आज हम लोग इवनिंग में आपके साथ में फ्यूल मैजिक करने वाले हैं। और फ्यूल मैजिक में आज एक हर्बल लाइफ का बहुत अच्छा फ्यूल आता है जो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ओके। और आपके जॉइंट्स पे बहुत बेटर असर कर सकता है अगर आप उसको अगर आपको नीड है और आपको लगता है उसको स्टार्ट करना चाहिए तो, है ना, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा असर कर सकता है, बहुत जबरदस्त असर कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक ही चीज कर सकते हो, इवनिंग का सेशंस को टाइमली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। और कल हमारा वर्कआउट सेशन रहेगा, ठीक है, ओके। तो कल 40 से 45 मिनट हम लोग वर्कआउट करेंगे और जस्ट एक छोटा सा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे, ना। सैटरडे को कोई एजुकेशन नहीं, सैटरडे को फ्री माइंड, ताकि संडे को आप इजीली सब चीजें कर सको, ठीक है, ओके। और मंडे से फ्राइडे फिर हम लोग प्रॉपर वे से अपने सेशंस की तरफ जाएंगे। और मंडे टू फ्राइडे क्या होने वाला है?